दोस्तों बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आपकी मेहनत और प्रेफ़रेंस शीट को कोई और क्रिएटर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके उसे अपना नाम दे दे। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे एक साथी और फेलो क्रिएटर दीपक भाई के साथ, यानी सीओईटी वाले भैया का जो चैनल है उनके साथ। अब देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं हेट फैलाऊं या फिर किसी की भी दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है। मैं बस जो रियलिटी है वो बताना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं, वैसे तो मैं ये वीडियो चाहता था 2-3 दिन पहले ही बना दूं, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन मैंने एक और बात नोटिस की कि इतने 4 से 5 दिनों में ना ही आरपीजी की तरफ से कोई ऑफिशियली रिप्लाई आया दीपक भाई को, और इसी के साथ किसी ने भी इस बारे में 4 से 5 दिन हो गए हैं बात ही नहीं की, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाई। ये बात देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं बताता हूँ कि आखिर इशू है क्या। देखो, एक चैनल है सीओईटी वाले भैया के नाम से, जिनके जो वहाँ पे जो गाइडेंस देते हैं उनका नाम है दीपक भाई, यानी दीपक नाम है उनका। काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी है। वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से सारी इन्फॉर्मेशन को बता के ऑथेंटिक तरीके से सारी चीज़ों को बताते हैं। उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है सीओईटी के लिए, अगर आप गाइडेंस ले रहे हो तो। उसी के साथ एक और चैनल है वॉक इन विद अर्पी के नाम से, और इनमें जो बताती हैं उनका नाम है अर्पी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अर्पी जी जो है वो भी गाइडेंस देती है अच्छे से, वो भी सारी चीज़ें बताती हैं। लेकिन इशू क्या होता है, आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले वॉक इन विद अर्पी यानी अर्पी जी जो है अपने चैनल पे सीयूईटी वाले भैया की प्रेफरेंस शीट को कॉपी पेस्ट करके विद अपने लोगों के साथ, यानी अपने नाम के साथ अपलोड कर देती है और बताती है बच्चों को कि देखो, मैं आपको फ्री में प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करा रही हूँ। देखो, मैं मानता हूँ आरपीजी भी मदद कर रही है, इवेंचुअली बच्चों की इससे मदद होगी, लेकिन एज अ क्रिएटर और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले दीपक भाई को इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। एंड उसके दुख को मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आप इतने महीनों वीडियोस छोड़ के प्रेफरेंस शीट को बनाते हो, दिन रात एक करके सबसे अच्छी प्रेफरेंस शीट बनाते हो ताकि बच्चों की मदद हो सके। बट अफ़सोस की बात, इस पे किसी ने बात नहीं की एंड मुझे दिल से दुःख लगा, और मैं उनका पेन को, उनके दुःख को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी आप सभी को फ्री में प्रेफ़रेंस शीट प्रोवाइड कराई। और मैं ये जानता हूँ कि ये 1-2 दिन का खेल नहीं होता है कि गए चैट जीपीटी से उठाया और वही आपको प्रोवाइड करा दिया, या किसी और की प्रेफ़रेंस शीट को लेकर उस पे अपना नाम वगैरह लगा के प्रोवाइड करा दिया। ऐसा नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने भी और दीपक भाई ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, तब जाके ये प्रेफ़रेंस शीट बनी है, क्योंकि लगभग बहुत महीनों की मेहनत, कोई 1 या 2 दिन नहीं, 4 से 5 महीने लगाकर उन्होंने ये प्रेफरेंस शीट बनाई और तब जाके बच्चों को प्रोवाइड करा। वही चीज़ मैंने भी करी थी, इसलिए मैं उनका दुख, दर्द और उनका जो पेन है वो मैं समझ सकता हूँ। हालांकि मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरी प्रेफरेंस शीट को किसी और ने किया, बट मैं जानता हूँ अगर मेरे साथ भी होता तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि इस पर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। एटलीस्ट एक भी क्रिएटर अगर इस बारे में बात बोल देता तो बहुत अच्छा लगता। इतने सारे यूट्यूबर, इतने सारे क्रिएटर है जो सीयूईटी का गाइडेंस देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी सच्चाई के बारे में किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। ये बात देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, मेरा चैनल भी बहुत बड़ा नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून इस बात का रहेगा कि हाँ, मैंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई और दीपक भाई का साथ दिया। क्योंकि अगर ये मेरे साथ होता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता अगर मेरे बारे में कोई बात नहीं करता या मेरे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता तो। बट मैंने दीपक भाई की मदद करना चाहा, और मैं उनकी प्रॉब्लम जेन्युइनली समझ सकता हूँ। वैसे तो इसका सल्यूशन क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं आगे बताता हूँ। बेसिकली जब वॉक इन विद आरपी, यानी कि आरपी जी ने अपने चैनल पे ये अपलोड किया, तो वैसे ही सीओटी वाले भैया ने, यानी दीपक भाई ने, अपने कम्युनिटी पोस्ट में सारी चीज़ों को प्रूव किया और बताया कि देखो, आपने जो है मेरी प्रेफरेंस शीट को अपने नाम से प्रोवाइड कराया। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे को आप सॉरी बोल दो या ये सारी चीज़ें कर दो, सिंपली ये बोल दो कि क्रेडिट दे दो। एंड एज अ क्रिएटर भी उनको क्रेडिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप दिन रात मेहनत करते हो तो ठीक है, आप भी बच्चों की मदद कर रहे हो, बट एटलीस्ट क्रेडिट देना तो बनता है। एंड जब भी मैंने सीओटी वाले भैया यानी कि दीपक भाई के कम्युनिटी पोस्ट पे या कोई भी यूट्यूब वीडियो पे या कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमेशा सोर्स जरूर बताते, क्रेडिट जरूर लिखते हैं। जब भी मैं उनका कम्युनिटी पोस्ट देखता हूँ तो कई बार वो जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो लिखते हैं क्रेडिट में तुषार, या फिर जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी वो बताते हैं वो सारी चीज़ें बताते कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन है। तो एटलीस्ट आरपीजी को भी ऐसा ही करना चाहिए था। बट जैसा ही ये सारी चीज़ें हुई, उसके कुछ ही घंटों बाद आरपीजी ने उस प्रेफरेंस शीट को डिलीट कर दिया। अब सोल्यूशन इसका ये निकला है कि उन्होंने अपनी प्रेफरेंस शीट को हटा दिया है, एंड उसकी जगह एक दूसरी प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कराई थी उन्होंने। एक बात का थोड़ा ये गलत लगा कि एटलीस्ट उनको रिप्लाई देना चाहिए था, जब सीओईटी वाले भैया ने यानी दीपक भाई ने उनको रिप्लाई किया कि कैसे उनकी प्रेफरेंस शीट जो है उन्हीं की कॉपी है पूरा, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। आज लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी ऑफिशियली रिप्लाई ही नहीं आया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि एटलीस्ट रिप्लाई करना चाहिए था। हाँ, आप माफ़ी मत मांगो, सॉरी मत बोलो, बट एटलीस्ट
क्रेडिट तो दो, रिकग्निशन तो दो कि किसने ये बनाया है, किसकी इसके पीछे मेहनत है। बट जो भी हो, अब सारी चीज़ें क्लियर तो हो ही चुकी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, भूल जाते हैं, बट इन सारी प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं पाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, आपको बताने का बस एकमात्र मेरा ये मकसद है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपने देखा कि कोई और व्यक्ति या कोई और इंसान ऐसा कर रहा है, सो प्लीज़ उनको जाके ये बताओ। सो ये एक चीज़ थी कि मैं आपको बताना चाहता कि ना ही आप ऐसा करो, और अगर आप ऐसा किसी को करते हुए देखते हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो। एंड हो सके तो प्लीज़ मदद करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ आज दीपक भाई के साथ हुई वो कल को मेरे साथ हो या किसी भी और क्रिएटर के साथ हो। क्योंकि ऐसे में लोग फ्री में प्रेफरेंस शीट देना ही बंद कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अगर मेहनत करूँगा, इसका क्रेडिट न जाने कितने लोग फ़ायदा उठाएंगे मेरी इस मेहनत का। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सभी के लिए, आपके छोटे भाई बहनों को फ्री में प्रेफरेंस शीट मिलना ही बंद हो जाए, वो भी इतनी अच्छी। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीपक भाई की प्रेफरेंस शीट वन ऑफ द बेस्ट है, सबसे अच्छी है बुरी है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उनकी पर्सनल प्रेफरेंस शीट थी, उनकी पर्सनल प्रेफरेंस शीट है। अच्छी है बुरी है इस पर डिबेट हो ही नहीं रही है, और ये टॉपिक ही नहीं है कि उनकी अच्छी है या बुरी प्रेफरेंस शीट है, क्या बहुत अच्छी प्रेफरेंस शीट है या उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, वो उनकी प्रेफरेंस शीट है। इसी तरह मेरी अपनी प्रेफरेंस शीट है। हाँ, चेंजेस हो सकते हैं, मेरे में भी कुछ गलती हो सकती है, दीपक भाई की भी प्रेफरेंस शीट में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे की प्रेफरेंस शीट को अपना प्रेफरेंस शीट बता देना काफ़ी गलत है। एंड जैसा मैंने बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा ये लगा कि दीपक भाई के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, किसी ने भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, और जो गलत हो रहा था उसके बारे में बताया नहीं। बट इस वीडियो को बना के मुझे बस एक ही बात की खुशी है कि मैं कम से कम दीपक भाई का साथ दे पाया, एंड जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाया। बाकी दोबारा बता दूँ कि इस वीडियो में अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। बाकी मेरा बस इतना काम था कि आप सभी को मैं रियलिटी बता सकूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है। बाकी अगर और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो उस पर डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगा। बाकी अगर आपको मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम चैनल आप ही लोगों का है, वहाँ पे जाओ, जुड़ जाओ, और जो भी पूछना है पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।